हाय गाइस, अभी हम लोग सीएफ का एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नेम है कलर्ड बॉल्स। प्रॉब्लम में अपने को n डिफरेंट कलर के बॉल्स दिए हुए हैं और n कलर ith कलर के ai टोटल बॉल अवेलेबल है। अब इसके बाद कह रहा है कि बॉल्स को अपन ग्रुप में डाल सकते हैं। ग्रुप में एटमोस्ट 2 ही बॉल डाल सकते हैं, मतलब एक ग्रुप में 2 ही बॉल हो सकते हैं या तो एक बॉल हो सकते हैं, ठीक है? एटमोस्ट 2 बॉल हो सकते हैं। अच्छा, अगर 2 बॉल है तो दोनों बॉल का कलर डिफरेंट होने चाहिए, ये कह रहा है। अब अपने को कह रहा है कि अपने को n कलर के बॉल दिए हुए थे। लेट्स सपोज n का वैल्यू 5 है, तो लेट्स सपोज n का वैल्यू कितने 4 है, ठीक है? 1 3 3 7। तो कलर 1 के बॉल लेट्स सपोज 1 दिए हुए हैं, कलर 2 के बॉल 3 दिए हुए हैं, कलर 3 के बॉल 3 दिए हुए हैं, कलर 4 के बॉल 7 दिए हुए हैं। अब अपने को कह रहा है ये जो 4 कलर सब अपने पास है, ये 4 कलर के जितने भी सबसेट अवेलेबल हैं, क्या क्या सबसेट हो जाएंगे? 1 1 2 1 2 4 1 3 1 4 2 का पावर n सबसेट बेसिकली हो जाएंगे। तो सारे सबसेट के लिए, जितने भी सबसेट है, सारे सबसेट के लिए अपने को वैल्यू बताना है। अच्छा, वैल्यू क्या है? वैल्यू बोल रहा है कि अपने पास अगर कलर 1 के लेट सपोज 4 बॉल है, कलर 2 के 5 बॉल है, तो मिनिमम कितने ग्रुप में इसको डिवाइड किया जा सकता, उसको उस सेट का सबसेट का वैल्यू बोल रहे हैं। अब अपने को सारे सबसेट का वैल्यू का सम निकालना है, ठीक है? ये तो था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, पहला चीज प्रॉब्लम में जो नोट करने वाला था, सिग्मा एआई का वैल्यू लेस देन 5000 दिया हुआ था। ये प्रॉब्लम के अंदर में इसके जस्ट नीचे वो लिखा हुआ था। तो अच्छा, अगर सारे एलिमेंट का सम 5000 है, 5000 से छोटा दिया हुआ है, एन का वैल्यू 5000 दिया हुआ है, तो यहां से अपने को सिंपल सा बात क्या समझ में आता है कि जो प्रॉब्लम है एन इंटू सम में सॉल्व हो सकता है। प्रॉब्लम डीपी में जा सकता है। प्रॉब्लम में अभी तक का सारे डिफरेंट सम को स्टोर किया जा सकता है। अब n एलिमेंट्स है आपके पास, तो आप सोचिएगा कि 2 का पावर n-1 डिफरेंट सम बनेंगे, लेकिन नहीं, 2 का पावर n-1 डिफरेंट सम नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो जितने आपके सारे एलिमेंट दिए हुए हैं ना, सारे एलिमेंट का एटमोस्ट सम जो है ना, सबको अगर जोड़ देना तब भी वो 5000 या 5000 से छोटा है। मतलब आप कोई भी सबसेट लीजिए, उसका सम 5000 या 5000 से छोटा होगा। मतलब जो भी सम होंगे वो 1 से लेके 5000 के बीच में होंगे, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि सारे डिफरेंट सम को स्टोर कर सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी एरे में। ये थर्ड अप्रोच हो गया। सेकंड क्या है? डीपी। फर्स्ट क्या है? एन इंटू सम में कुछ सोचेंगे, ऐसे सोचने का डायरेक्शन होगा, ठीक? कॉन्स्टेंट को देख के सोचने का डायरेक्शन बनाए। अब इस अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट किए, ठीक है? अब अगला चीज देखें कि अगर अपने पास एक ही सबसेट है, मतलब एक ही तरह के बॉल है, एक तरह के 7 बॉल है अपने पास, कलर 1 के 7 बॉल है। नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे? हम कहें कि भाई 7 की जगह अपन ले लेते हैं कि एक ही कलर के 3 बॉल है। नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे? हम कहें कि भैया 3 ग्रुप होंगे। फर्स्ट ग्रुप में एक ही एलिमेंट, सेकंड ग्रुप में भी एक एलिमेंट, थर्ड ग्रुप में एक एलिमेंट। अच्छा, एक ही ग्रुप में तीनों एलिमेंट काहे नहीं डाल दिए? क्योंकि एक ग्रुप में एटमोस्ट 2 एलिमेंट डाल सकते हैं। अच्छा, एटमोस्ट 2 एलिमेंट डाल सकते हैं और दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अपने पास तो सिर्फ एक ही तरह का एलिमेंट है 1, इसलिए इस केस में आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है? अगला चीज देखते हैं कि अपने पास 2 तरह के बॉल हैं। कलर 1 के 3 बॉल हैं, कलर 2 के 4 बॉल हैं। इस केस में आंसर क्या आएगा? हम कहें कि भैया कलर 2 के 4 बॉल हैं, तो पहले कलर 2 के चारों बॉल को एक-एक ग्रुप में डाल दिए। अब कलर 1 के बारे में अब सोच के देखते हैं। अच्छा, आपके पास सिर्फ 3 बॉल है, तो पहला ग्रुप में आपको डाले, दूसरे ग्रुप में इसको, तीसरे ग्रुप में इसको। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ग्रुप में एटमोस्ट 2 एलिमेंट, दोनों एलिमेंट अलग-अलग होने चाहिए। हम कहें कि इस केस में भी आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। अच्छा भैया, अगर थर्ड केस लेते हैं कि पहला है कलर 1 के 3 बॉल, कलर 2 के 3 बॉल, कलर 3 के 4 बॉल। अब ये नहीं कह सकते कि आंसर 4 ही आएगा। काहे? काहे कि अब 4 3 7 3 10 टोटल एलिमेंट आपके पास कितने हो गए? 10 हो गए। एक ग्रुप में कितने एलिमेंट आप डाल सकते हो? एटमोस्ट कितने डाल सकते हो? 2, ठीक है? एक ग्रुप में एटमोस्ट कितने एलिमेंट डाल सकते हो? 2। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 10। तो मिनिमम 5 ग्रुप तो बनबे करेगा। काहे? टोटल एलिमेंट 10, एटमोस्ट 2 डाल सकते हैं ग्रुप में, तो 5 ग्रुप बनबे करेगा, ठीक है? तो अब देखते हैं ऐसे ये वाला जो
कंडीशन है, ये एक सब प्रॉब्लम हो गया। सब प्रॉब्लम क्या हो गया कि अपने को एक सब्ट्रैक्ट करना है सच दैट, ग्रुप बनाना है सच दैट एक एक सब्ट्रैक्ट करना है। इस केस में टॉप 2 से एक एक लेके ग्रुप बना दिए, कलर 2 का एक लिए, कलर 3 का एक लिए, ग्रुप बना दिए। अब क्या क्या बचा, कलर 2 का एक बना लिए, कलर 3 का एक बना लिए। अब फिर हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट दोनों का लिए, एक ग्रुप बना दिए, 1 और 3 का एक ग्रुप बना दिए। फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट लिए, दोनों का एक ग्रुप बना दिए, 1,2 का एक ग्रुप बन गया। फिर फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट लिए, एक ग्रुप बना दिए। फिर फर्स्ट हाईएस्ट 1 सेकंड हाईएस्ट 1 लिए, एक ग्रुप बना दिए। तो एक्चुअली आप देखिएगा कि अगर सम इवन है तब नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनते हैं, 20/2। अगर सम ऑड है, जैसे अगर टोटल एलिमेंट का सम अगर 11 होता तब ग्रुप कितने बनते, 6 बनते। ठीक है, ये चीज आप प्रूव कर सकते हो। अच्छा, तो अब मेरे को ये चीज पता चल गया कि भैया अगर मेरा हाईएस्ट एलिमेंट 8 है ना, और आप मेरे को पीछे के एलिमेंट का सम बता दो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। अच्छा, अगर ये एलिमेंट मेरा 8 है और अभी तक का जितने भी एलिमेंट है उनका सम अगर 5 है, ये एलिमेंट मेरा 8 है, अभी तक अगर सारा एलिमेंट का सम 5 है, तो आंसर क्या आएगा, कितना वैल्यू, कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, 8। जैसे 1 और 4, एक कलर के एक बॉल है, एक कलर के 4 बॉल है, टोटल 5 है, तो अपने को 8 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को कलर 3 के 8 बॉल तो रखने ही रखने हैं। सिंस ये जो बच्चे हैं ये मेरे 8 से छोटा है, इसलिए मेरे को 8 ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे कलर 3 के 8 ग्रुप तो मेरे को मिनिमम बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक ग्रुप में एक ही डाल सकते हैं। ये पांचे को था तो ये पांचों को ऐसे ऐसे करके एडजस्ट करा दिए, 3 अभी भी मेरा खाली रह गया। अच्छा, अभी तक का जो टोटल सम है वो 8 है, ये लास्ट एलिमेंट मेरा 8 है। इस केस में आंसर क्या आएगा, हम कहेंगे भैया इस केस में भी आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये 8 है यहाँ पे 8वां एलिमेंट भर जाएगा। अच्छा, लास्ट एलिमेंट मेरा 8 है, अभी तक जो पुराना सम है वो 10 है। इस केस में आंसर क्या आएगा, 10 + 8/2। लॉजिक क्या हुआ उसका, उसका लॉजिक हम लोग जस्ट ऊपर जो डिस्कस किए हैं वही इसका लॉजिक हुआ, जस्ट यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं ये इसका हुआ लॉजिक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर टोटल 7 बॉल है उस केस में क्या होगा, क्योंकि दोनों का सम ऑड हो गया तो इसलिए 7 + 8 + 1/2। अगर इवन है तो जितना है बटा 2, ऑड है तो +1/2। ठीक है, अब मेरे को अगर प्रॉब्लम में ऐसा दे दिया 1337, हम क्या कहेंगे कि भैया एरे सॉर्टेड है, मेरा ये एलिमेंट 7 है, मेरे से पीछे वाले सारे एलिमेंट क्या क्या सम प्रोवाइड कर सकते हैं वो मेरे को पता है कि सम 1 कितने बार आएगा, एक बार आएगा, सम 3 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। अच्छा, अब ये वाला लॉजिक को जस्टिफाई मेरा स्टार्टिंग वाला चीज भी यही कर रहा था, जब आपको हमने ये कहा था कि 3 ही तरह के कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं। वहां पे भी हम ये कहते कि सारे सम को स्टोर कर सकते हैं अगर सारे सम का वैल्यू 5000 से छोटा है, तो अब वही चीज का हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए। ठीक है, तो अब लॉजिक क्या हो गया कि अभी तक का टोटल सम को स्टोर कर लिए कि भैया जैसे ये मेरा 7 है तो एक कितने बार आया, एक बार आया, 3 कितने बार आया, 2 बार आया, 6 कितने बार आया, एक बार आया, 7 कितने बार आया, एक बार आया। मतलब अभी तक पहला 3 एलिमेंट को मिला के सम क्या क्या बन पाया। अच्छा, 4 सम कितने बार बन पाया, 2 बार बन पाया। ठीक है, मेरा ये एलिमेंट 7 है, तो हम क्या कहें कि भैया ये एलिमेंट 7 है, अब पुराना वाला एक के को एक ही अगर बॉल है तो इस केस में वैल्यू का आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। अच्छा, पुराना टोटल सम 3 आ रहा है, मतलब दूसरे जो डिफरेंट कलर के कितने बॉल हैं, 3 बॉल हैं। अब मेरे पास कलर 3 के कितने बॉल है, 7 बॉल है। इस केस में वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 3 सम कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 7 + 7। फॉर एग्जाम्पल 3 सम 2 बार आ रहा है, मतलब 3,7, 3,7, 2 डिफरेंट तरीके हो गए। ठीक है, अब इसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं।
इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में हमने क्या करा है, सबसे पहले एरे ए को इनपुट लिए, फ्रीक्वेंसी एरे बनाए। फ्रीक्वेंसी क्या बनाए हैं कि जितने भी पॉसिबल सम हैं, हम अगर ith इंडेक्स पे हैं तो 0 से लेके i-1 तक जितने भी पॉसिबल सम है उसको हम फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर कर लेंगे। क्योंकि सारे एलिमेंट का सम 5000 से छोटा होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी एरे 5000 तक का बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सारा एरे को सॉर्ट कर लिए, स्टार्टिंग में सारे का फ्रीक्वेंसी 0 होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लेते 1337, तो हम गए कि भैया 1 पे गए, अब मेरे को बता दो कि 1 से पहले कितने डिफरेंट तरह के सम बन सकते थे। उसके लिए हम लोग क्या किए, उसके लिए j इक्वल टू 0 से लेके 5001 तक हम लोग इटरेट किए कि भैया 0 सम फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 का वैल्यू कुछ प्रेजेंट है कि नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ j का मतलब कि सम j कितने बार आया 0 से लेके i-1 तक। हम कहें कि सम j फ्रीक्वेंसी ऑफ j टाइम अगर आया, अब मेरा वैल्यू कुछ z1 है, मतलब हम कुछ z1 है, यहां से यहां तक का सम अगर कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ j है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर यहां से यहां का सम अगर j है, हम ये कह रहे हैं कि सम अगर मेरे से छोटा या मेरे इक्वल है, उस केस में वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू का वैल्यू z1 ही आएगा। जैसे 7 है, यहां से यहां तक का सम जो डिफरेंट सम है वो 7 या 7 से छोटे हैं, उस केस में वैल्यू क्या होगा उस ग्रुप का 7 ही होगा, मतलब z1 ही होगा। z1 क्या है, a ऑफ i है, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ j। लेट सपोज 3 सम 2 बार आया तो 2 गुने वैल्यू ऑफ ये ग्रुप का मतलब 7। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि अगर मेरे से ज्यादा है, तो मेरे से ज्यादा है उस केस में क्या हो रहा था, हम अपन क्या कह रहे थे कि हम 3 हैं, अब मेरे से पहले वाले का सम अगर 12 आ गया तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 12 + 7 + 1/2 इसका वैल्यू। ये कैसे हुआ, अगर दोनों इवन है तब तो a + b/2, अगर दोनों ऑड है तो a + b + 1/2। इसी को लिखने का ये तरीका हुआ। ठीक है, तो ये चीज यहां पे हम लोग कर लिए। इसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपन को अब इस एलिमेंट को भी फ्रीक्वेंसी के अंदर में डालना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में 1337 था, स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 का वैल्यू 1 था। अब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट लिए, अब हम लोग क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट अगर हम ले लिए तो फर्स्ट एलिमेंट लेने के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ, अगर कोई भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 1 या 1 से बड़ा था तो वो एलिमेंट +1 का फ्रीक्वेंसी अब उतना हो जाएगा। पहले 0 का फ्रीक्वेंसी 1 था, अब अगर 1 को ले लिए तो 1 का फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा कि एक बार आया। अच्छा 3 पे गए तो अब हम क्या कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 1 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 भी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 1 था और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 1 था। ये चीज यहाँ पे कर लिए। फ्रीक्वेंसी एरे एक्चुअली बता क्या रहा है कि 0 से लेके i-1 तक जो जितने भी तरह के सम प्रेजेंट है वो सारे सम का फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो ये था अपना लॉजिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।